नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा कल ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि उनको अगस्त या फिर सितंबर तक का इंतजार करना होगा। तो जी दोस्तों, इसके संदर्भ में जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में यहाँ पर कोरोना काल की वजह से ईपीएफओ खाता धारकों ने ईपीएफओ से अब तक 30,000 करोड़ रुपए की राशि निकाली है और साथ ही ईपीएफओ द्वारा अप्रैल जून महीने में 73.58 लाख यूजर्स की केवाईसी डिटेल को भी अपडेट किया है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की अपडेट में हम जानते हैं कि माननीय कमांडर अशोक द्वारा देश के 65 लाख पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए अगस्त या फिर सितंबर का जो पहला वीक है तो वहां तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो है वो पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। ऐसे में उनको उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके लिए जो है वो अगस्त तक का या फिर सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक का इंतजार करना होगा। तो जी दोस्तों, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत 16 नवंबर 1995 से की गई। उसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अगर आप आपका अंशदान देते हैं तो आपको जो है वो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है तो उनसे ज्यादा पेंशन मिलेगी। पर बाद में इस स्कीम में अलग अलग संशोधन किए गए। 2008 में इस स्कीम में जो संशोधन किया गया तो उसमें जो है वो आरएससी का ऑप्शन निकाल दिया गया, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल का जो ऑप्शन है तो वो निकाल दिया गया। यानी आपने जो आपका अंशदान दिया था तो वो वापस करने का यहाँ पर जो प्रावधान था तो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इसके बाद ईपीएफओ द्वारा स्कीम में अलग अलग प्रावधान किए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो कोर्ट में चले गए। तो जी दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो मामला है हायर पेंशन का और न्यूनतम पेंशन का, अगर यह दोनों मामले सुलझ जाते हैं तो बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जो मिनिमम पेंशन की तरफ आएंगे, क्योंकि जो हायर पेंशन का मामला है तो उसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। जो मिनिमम पेंशन की मांग की जा रही है 7,500 रुपए, तो उसके साथ महंगाई भत्ते की भी जोड़ने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारे पेंशनर जो है वो मिनिमम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ते की ओर आएंगे, तो ऐसा भी कहा गया है। तो जी दोस्तों, आगे उनके द्वारा कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके लिए जो है वो अगस्त और सितंबर तक का इंतजार करना होगा। अगर उनकी मांग जो है वो यहाँ पर पूरी नहीं की जाती है तो वो सितंबर में यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर अगली रणनीति बनाएंगे। उनके द्वारा कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी 4 मार्च 2020 को मिला। तो जी दोस्तों, यह मुलाकात राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो सदस्य है तो उनके द्वारा की गई।
जिनमें माननीय कमांडर अशोक जी रावत भी शामिल थे। तो यह दोस्तों माननीय हेमा मालिनी जी के अगुवाई में यह जो मुलाकात है तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ की गई थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह जो समस्या है तो उसे ध्यान से सुना था और उन्होंने जो है वो उसी वक्त माननीय जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री उनको निर्देश दिए। उसके बाद माननीय जितेंद्र सिंह जी ने सचिवों की एक बैठक भी बुलाई और इस मामले को सुलझाने के लिए कहा गया। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उनके ऊपर उनका पूरा भरोसा है। तो इसके लिए उनको जो है वो अभी अगस्त या फिर सितंबर तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही अगली रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, उनके द्वारा इस पर कहा गया कि अगली रणनीति के लिए आप सभी से सुझाव भी मांगे जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो अपडेट था तो उसमें यहाँ पर माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा देश के 65 लाख पेंशन भोगियों को संबोधित किया गया। तो चलिए अभी अगला जो अपडेट है तो अप्रैल और जून महीने में ईपीएफओ ने 73.58 लाख यूजर्स की केवाईसी को अपडेट किया है। उसमें से 7.16 लाख लोगों की आधार संख्या में सुधार किया है। तो जी दोस्तों, कोरोना की वजह से ईपीएफओ से पैसे निकालने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान किए गए थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों ने पीएफ से अपने पैसे निकाले और इसके बीच बहुत सारे कर्मचारियों की जो केवाईसी है तो वो भी अपडेट नहीं थी। तो कोरोना काल में 73.58 लाख यूजर की केवाईसी ईपीएफओ ने अपडेट की है। तो जी दोस्तों, इसकी जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को जारी की है। इससे ईपीएफओ के लाखों सदस्यों को ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने में मदद मिलने वाली है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि केवाईसी जानकारी अपडेट करने से सदस्य ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। वह अपने अंतिम भुगतान का अग्रिम भुगतान के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कोविड-19 के संकट के दौरान पेश की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी अंशदान को भी निकालने का आवेदन कर सकेंगे। तो जी दोस्तों, 17.87 लाख लोगों की बैंक खाते की जानकारी भी यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा अपडेट की गई है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 संकट के हालात को देखते हुए लोगों की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बनाना अहम हो गया है। इसलिए ईपीएफओ ने अप्रैल जून 2020 के दौरान अपने 73.58 लाख सदस्यों की केवाईसी जानकारी अपडेट की है। इसमें 52.12 लाख लोगों की आधार संख्या, 17.48 लाख लोगों की यूनिवर्सल खाता संख्या चालू करने की जानकारी, 17.57 लाख लोगों की बैंक खातों की जानकारी अपडेट करना शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें 9.73 लाख लोगों के नाम सुधार, 4.18 लाख लोगों की जन्म तिथि में सुधार और 7.16 लाख लोगों की आधार संख्या में सुधार करना भी शामिल है। ईपीएफओ कुल सदस्यों की संख्या करीब 6 करोड़ है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा यह जानकारी जो है दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अप्रैल जून महीने में ईपीएफओ द्वारा 73.58 लाख यूजर की केवाईसी अपडेट की गई है, जिनमें से 7.16 लाख लोगों की आधार की संख्या में सुधार किया गया है। तो चलिए अभी अगला जो अपडेट है तो लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ से पैसे निकाल रहे लोग 4 महीने में 30 करोड़ निकाले पैसे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों की जॉब जो है वो कोरोना की वजह से चली गई है। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारियों ने अपना खर्चा चलाने के लिए ईपीएफओ से अपनी जो है वो धनराशि निकाली है। तो जी दोस्तों, अप्रैल महीने के बाद 4 महीनों में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ से 80 लाख सब्सक्राइबर ने 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ईपीएफओ करीब 10 लाख करोड़ रुपए के फंड को मैनेज करता है, जिसमें करीब 6 करोड़ सैलरी लोग अपना अनिवार्य योगदान देते हैं। लेकिन अब लोग जिस तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, इससे अधिकारियों का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में फंड की कमाई पर बुरा असर पड़ने वाला है। इसका सीधा कारण कोरोना वायरस की वजह से कई नौकरियां, लोगों की तनख्वाहों में कटौती और लोगों के जीवन में बढ़ रहे मेडिकल खर्चे, इस सब की वजह से लोगों की जेब खाली है और वो ईपीएफओ में जमा अपना पैसा अब निकाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जितना पैसा निकाला गया है उसमें से 30 लाख लोगों ने कोविड-19 विंडो के तहत करीब 8,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। वही बाकी के 22,000 करोड़ रुपए 50 लाख ईपीएफओ सब्सक्राइबर ने मेडिकल एडवांस के लिए निकाले हैं। पैसे निकालने के लिए स्पेशल कोविड विंडो का ऐलान निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना संकट के बाद लगने वाले लॉकडाउन के बाद किया था। रिटायरमेंट फंड बॉडी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी FIAC ने अपने मेंबर्स को इस विड्रॉल के बारे में बताया। इतनी बड़ी तादाद में पैसे की निकासी का रिटर्न पर क्या असर होगा, इसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि विस्तार से विश्लेषण करने के बाद पता चल सकेगा।
इस ट्रेड को देखते हुए ईपीएफओ का अनुमान है कि करीब 1 करोड़ लोग आने वाले दिनों में अपनी सेविंग से पैसा निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आए थे, तो उन्हीं के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसमें भी देरी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 मार्च 2020 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो उनको आश्वासन दिया गया था, पर उसके बाद यानी लगभग 20 मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी में भी देरी हो रही है। और यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएफओ के जो खाता धारक है, तो उन्होंने भी जो है वो अपने पीएफ खाते से कोविड-19 की वजह से बहुत सारे पैसे जो है वो निकालना शुरू कर दिए। ईपीएफओ द्वारा यह पर जानकारी दी गई है कि 4 महीने में 30,000 करोड़ रुपए ईपीएफओ के सब्सक्राइबर ने निकाले, जिनमें से यहाँ पर 22 लाख करोड़ रुपए के लिए मेडिकल का रीजन दिया गया। उसके बाद 8,000 करोड़ रुपए के लिए कोविड-19 के तहत यहाँ पर जो स्पेशल सुविधा दी गई थी, तो उसके तहत निकाले गए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आए थे, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ईपीएफओ से जुड़े हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।